हम जैसे बच्चों को ही लें तो बच्चों को पर हमारे को पढ़ना बोलना बार बार पड़ता है, या पढ़ने बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए आया मतलब खत्म, तो बोलना ही नहीं चाहिए कि पढ़ने बैठो। आप पढ़ो ना, आपको किसने मना किया? तो फिर 5th क्लास तक बच्चे के मार्क्स मम्मी के मार्क्स होते हैं। हाँ, तो वो जब मम्मी बिठाती है बाजू में पढ़ तभी होते हैं। बाजू में बैठ के आप क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ा 5th तक पढ़ लिया। जिस पढ़ाई से आप बोर हो गए हैं उसमें उसको धकेलते रहते हैं। यदि वो पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग है तो आप भी तो पढ़ो। यदि आप बैठ के पढ़ोगे, यदि घर में पढ़ने पढ़ाने का वातावरण होगा तो बच्चा भी किताब लेके बैठ जाएगा। नहीं, सबके इंटरेस्ट अपने अपने रहते हैं ना। जैसे मैं टीवी नहीं देखती, मुझे पेपर पढ़ना कभी पसंद नहीं था, आज भी नहीं पसंद है, तो फिर उसको क्यों परेशान कर रहे हैं? बाकी तो सबको इंटरेस्ट है, अपना अपना तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार जब आप सामने वाले को जिंदगी से बात करते हो, तुमको कैसा लग रहा है, तुम्हारे दोस्तों का हाल कैसा है, आज दोस्तों के साथ क्या किया, क्या खेले, तुम्हारा वो दोस्त कैसा है, एक बार वो रिलेशन जुड़ जाए। बच्चा रिलेशन पहचान ही नहीं पा रहा है, उसको लगता है कि बस ये पढ़ने के लिए बोलती है, खाना खाने के लिए बोलती है, उठने के लिए बोलती है, स्कूल जाने के लिए बोलती है, मेरे से बात नहीं करती है। एक मां होके, एक पत्नी होके, एक पति होके हम सही मायने में देखें कि हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं या एक दूसरे की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बातचीत करते हैं? शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जिंदा रहने के धरातल पर हमारी योग्यता शरीर से बातचीत करने की होती है, आदमी से बातचीत करने की हमारी योग्यता होती भी नहीं है। इसलिए धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ पति पत्नी के बीच में संवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है या संवादहीनता बढ़ती हुई दिखाई देती है। जोर से बोलो। संवादहीनता बढ़ती हुई। संवाद बढ़ती हुई, क्योंकि बात करने का टॉपिक ही नहीं बचा। चल दोनों मिलके टीवी देख लेते हैं। मतलब ये मेरा कोई सवाल खुद, ठीक है मतलब ये कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं सराउंडिंग में देखकर जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं वो भी किस तरह का सुख पाना चाहते हैं, या उससे हम दुखी होते हैं तो हमने क्या करना चाहिए? या ये चीज़ हम औरंगाबाद और पुणे में बहुत कॉमन देखते हैं, साथ में घूमना, 2 व्हीलर पे है, गाड़ी में बैठना, बहुत परेशानी होती है, पर हमको कुछ करना ही समझ में नहीं आता है कि उनको क्या बोले और कैसे सिखाएं। मेरे को लगता है कि हमारे जमाने में जी लड़के लड़कियों का एक दूसरे को स्पर्श करना बहुत काफी डिस्टेंस से उसको देखा जाता था। जी। माइक ये देखो ये भी सुखी होना चाहता है, इसको समझ में आ गया कि ये दूसरे मानव को दुख नहीं देना चाहता, हर कोई सुखी होना चाहता है। अगर ये समझ ले तो भूतकाल की पीड़ा तो रहती नहीं है। हाँ, वर्तमान का विरोध होगा आपने नहीं। ये और अच्छी बात बोली है। तो भूतकाल में भी जो मेरे साथ, हम सबके पास कोई एक बैगेज है जिसको हम लगातार ढोते हैं और किसी से चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इस बात पे भी ध्यान जाता है कि भूतकाल में भी जो कुछ घटा है वो भी सुख के लिए घटा था। सामने वाले ने अपने सुखी होने के लिए कुछ किया, जो उसको सुख की समझ नहीं थी, इसलिए उसने कुछ गलत किया जिसपे कि वो भी शर्मिंदा है, जिसपे कि हम भी शर्मिंदा है। ठीक। हाँ। तो इसका मतलब है कि सारी चीजों को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका, बेसिकली उसमें पॉजिटिव वाले पार्ट को ढूंढ लो। तो पॉजिटिव पार्ट ये है कि मानव मूलतः सुखी होना चाहता है, अब उसकी सुख की समझ नहीं है, इसलिए मैं उसको नासमझी टैक्स बोलता हूं। तो जब तक हम हमारे नहीं मैंने क्या किया था, मेरे परिवार ने क्या किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ कि तुम इस प्लेनेट पे हो और तुम मानव हो। तो मानव हो के अभी हम आकार से मानव हैं कि आचरण से मानव हैं? जोर से बोलो। हम आकार से मानव हैं, आचरण से मानव हो जाएं, है ना? हम आचरण से मानव नहीं है, इसका नाम नासमझी टैक्स है। जब तक हम आचरण से मानव नहीं है, सामने वाला भी आचरण से मानव नहीं है, तब तक कौन हमारे साथ किस तरह का गलत आचरण करेगा, वो अपने सुख की तलाश में किसको कितना दुख दे जाएगा, है ना? हम घर में हमने सास बहू का किस्से देखे, भाई भाई के झगड़े देखे, है ना, तमाम। जब घर में इतना हुआ तो अपने थे उनसे दुख पाया, तो बाहर वालों से भी कभी कभी पा लेते।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। परिभाषा यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि जिंदा और जीना में सुख की परिभाषा दोनों में मेरे ख्याल से डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि एक में अगर हम एग्जांपल लेते हैं सुख की परिभाषा में, तो मैं आज शेयर मार्केट में 100 रुपए लगाता हूँ, 200 रुपए होते हैं तो मेरे को सुख मिलता है उसमें। रूप में मेरे को कोई तारीफ करता है तब सुख मिलता है। बल में भी कोई मेरे बॉडी के अगर कोई एक पर्सनालिटी को डेवलपमेंट जो अपनी है उसकी तारीफ करता है तो मिलता है। धन में भी वही है, पद में भी वही है कि कोई तारीफ करता है। तो जीना में कैसे तारीफ करेगा कि सुख और दोनों का सुख एक ही है। जो अभी हमें सुख मिल रहा हो तो निरंतर नहीं है, तो क्षणिक है, तो वो सुख और वो सुख एक जैसे कैसे हो सकते हैं, मेरे को ये जानना है। बिल्कुल ठीक हो गया। क्या कुछ देर मैंने पहले पूछा था और आप सबने हाथ उठाया था कि सुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है, ऐसा आप लोगों ने, है ना, अधिकांश लोगों ने कहा था। सुख की परिभाषा हमारे लिए अलग अलग है, ऐसा अधिकांश आपने कहा। तो अब आपका ध्यान, आपके बोलने से इस बात पे ध्यान चला गया कि जिंदा रहने के धरातल पर हम सबकी सुख की परिभाषा, सुख के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, मैं प्रस्ताव रखता हूं, आप असहमत होने का प्रयास करें। सुख क्या है? स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। इसका मतलब स्वीकृति बराबर सुख। यदि स्वीकृति बराबर सुख है तो अस्वीकृति बराबर दुख। धरती के सभी लोगों के लिए, चाहे वो जिंदा रहने के धरातल पर हो, चाहे वो जीने के धरातल पर हो, है ना, सुख का नियम एक जैसा काम कर रहा है। इसको जांचें, असहमत होने का प्रयास बनाए रखें, इसको जांचें। जब भी आप स्वीकृति के भाव के साथ हैं तब आप सुखी होते हैं। जब भी मैं किसी चीज को अस्वीकार करता हूं तब मैं दुखी होता हूं। ऐसा है? नहीं है। इसको जांचें। स्वीकृति बराबर सुख। जितनी लंबी स्वीकृति उतना लंबा सुख, जितनी गहरी स्वीकृति उतना गहरा सुख। सुख की परिभाषा सबके लिए एक है। इसमें आप असहमत होने का प्रयास देखें। कोई घटना इससे भिन्न नजर आती हो, इससे अलग दिखती हो तो बताएं। हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। सर, स्वीकृति किस परिस्थिति की? व्यक्ति की, वस्तु की? व्यक्ति की, परिस्थिति की, वस्तु की स्वीकृति। यदि मैं स्वीकार पाता हूं, खुशी से स्वीकार पाता हूं, विलिंग एक्सेप्टेंस है, तो मेरे लिए सुख है। और मैं अस्वीकार करता हूं तो ये दुख है। मेरा ये कहना है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे कोई अन्याय वाली स्थिति। एक मिनट, माइक से आवाज क्लियर नहीं। अन्याय की परिस्थिति। अन्याय की परिस्थिति। जब आप इसको स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसको हटाना नहीं चाहते, और जब आप हटाना नहीं चाहते तो वो स्थिति बनी रहती है, तो सुख तो आया ही नहीं। तो जब आप अन्याय की स्थिति को अस्वीकार करके उसको हटाने का प्रयास करते हैं, आप न्याय के लिए लड़ते हैं, चाहे उसमें दुख ही क्यों। तो क्या हुआ? तो स्वीकृति क्या चीज के लिए है? तो अन्याय के प्रति अस्वीकार किया जाए, यही स्वीकृति है जी। अन्याय को अस्वीकार किया जाए, यही स्वीकृति है। इसलिए मैं उसको अस्वीकार करके भी अपनी स्वीकृति को स्वीकार ही करता हूं जी। ये बात पहुंचे जी। जैसे एक व्यक्ति शराब पीना नहीं चाहता, अपने 4 दोस्तों के बीच बैठ के 4 दोस्त उसको बैठते हैं, बोलते हैं कि तुम भी पियो, और वो अस्वीकार कर देता है जी। वो अस्वीकार करके उसको अच्छा लगता है जी। हम कह रहे हैं कि अस्वीकृति बराबर दुख है। तो इसमें क्या समझ में आया?
उसकी अस्वीकृति के प्रति स्वीकृति है, उसकी अस्वीकार कर देने के प्रति स्वीकृति है, इसलिए वो उन क्षणों में अपनी स्वीकृति के साथ ही है। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, ऐसा काम करता है। Okay. बढ़िया, गुड। और बोलिए। सवाल आ रहा है माइक। वो हाँ, स्वीकृति अस्वीकृति ये चेंज हो सकता है क्या? मान लीजिए अभी मेरे को खड़े होकर बोल सकते। भैया अच्छा नहीं लग रहा है। कैमरा चलेगा अभी, बहुत पैसा खर्चा किया है। हाँ ठीक है। ओके, मतलब अभी मेरे को शराब पीने के लिए मन नहीं है? शराब पीना अभी मेरे को मन नहीं लग रहा है। अभी स्वीकार लग रहा है? अभी नहीं है, शराब नहीं पीना मेरे को अभी। नहीं पीना है। हाँ, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर शराब पीने लगता हूँ, ये चेंज। तो तब आपकी स्वीकृति है। हाँ, तब आप स्वीकार कर देते हो, तब भी आप अपनी स्वीकृति के साथ हो। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, यही सवाल है। नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, पर नियम काम कर रहा है। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, अस्वीकृति की स्थितियों में दुख है। ये नियम काम करता है कि नहीं करता है, इसको जांचें। हाँ जी, माइक इधर, माइक दीजिए। हेलो। यह नियम स्थितियों के ऊपर जरूर निर्भर करेगा। जिस समय जो स्थिति जैसे आती है, गुलाब के संग कांटे हैं, यह आपको पता है। आप अगर कांटों के साथ गुलाब को स्वीकार करते हैं तो वह स्थिति आपको सुख दे सकती है। जैसे परिवार में अलग अलग व्यवहार के लोग हैं और बाय कोशिश करने के बाद भी आप किसी का बेसिक नेचर नहीं बदल सकते, पर अगर आप उनके बेसिक नेचर को स्वीकार कर लेते हैं कि यह इंसान ऐसे ही है, मुझे इसे कैसे टैकल करना है, क्योंकि मैं इससे अपनी मानसिक शांति नहीं खो सकती, पर अगर उसके साथ मुझे टैकल करना आ जाए तो वो जो स्वीकार है वो मुझे सुख देगा, बजाय कि मैं उसको बदल दूं। वो ठीक है, वो आपने सॉल्यूशन निकाला, लेकिन अंततः नियम काम करता है। यदि आप टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो ये स्वीकृति है। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। सत्य, स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, क्योंकि एक्सेप्टेंस हमेशा सुख लेके आता है। अगर पानी गिर रहा है तेज, आप ये स्वीकार कर ले कि सच में पानी गिर रहा है तेज, बस आपको बचने का तरीका आना चाहिए, शेल्टर, छाता, जो भी, तो आप इस तेज बारिश से भी बच सकते हैं। तो स्वीकार सुख लेके आएगा। जी हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। स्वीकृतियों में देखिए, मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ के लाएं जिसमें कि आप ये कह सकें कि हाँ, स्वीकृति के बावजूद दुख है ना। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप ढूंढ के लाएं तो अच्छा है। हाँ जी। जी, मुझे ये कहना था कि कुछ ऐसी परिस्थितियां जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते, उनके लिए स्वीकृति हमारे लिए सुख ला सकती है, पर ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बदल सकते हैं उनके लिए स्वीकृति दुख ही लाएगी। देखिए, गोल गोल नहीं, एकदम साफ साफ कुछ हो तो एकदम साफ साफ परिस्थिति बताओ तो बात होगी। सर, अन्याय की बात कही मैंने। मैं कह रहा हूँ कि आप एक मानव हैं जी। जिन क्षणों में आप स्वीकृति के साथ होते हैं, स्वीकृति के भाव में होते हैं, वो क्षण आपके लिए सुखदायी हैं। जिन क्षणों में आप अस्वीकृति के साथ होते हैं, वो क्षण आपके लिए दुखदायी हैं जी। ये नियम सभी लोगों के साथ ऐसे ही काम करता है। इसके विपरीत में कोई एग्जाम्पल हो तो ढूंढ के बताएं। भैया जी, किसी का मौत हो जाना, हेलो, कोई मर जाता है, दुश्मन की मौत हो जाए, आप खुशी होते हो, आपको स्वीकार होता है। किसी अपने की हो जाए, वो आपको स्वीकार नहीं होता, इसलिए दुखी रहते हो। और कोई ज्ञान हो गया, ये स्वीकार लिया कि जन्म मरण एक घटना है, तो फिर आप खुश रहते हो, फिर आप दुखी नहीं होते हो। किसी का पुत्र या पिता गुजर गया है? किसी का पुत्र या पति गुजर गया है, पुत्र या पति गुजर गया, हाँ, तो गुजरने के प्रति स्वीकृति तो है, हाँ, लेकिन दुख तो है उसको। हाँ, इसका इतना ही मतलब है। देखिए, एक 9 साल के बच्चे के माता पिता गुजर जाएं, और आज के दिन में, पिछले साल मेरी माँ गुजरी है, पिछले 2 साल पहले, ठीक है। मेरे लिए 3 लोग जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रहे, मेरे गुरु के रूप में, मेरी माँ के रूप में और मेरी पत्नी के रूप में। तो मैं सोचता था कि गुरु और माँ, इन 2 के जाने से मुझ पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं दोनों घटनाओं का साक्षी हूँ। मैं उन क्षणों में प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि वो घटनाएं मुझको स्वीकार थीं। तो बेसिकली कोई भी मरता है तो एक स्थिति वो है जो संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त होती है, एक स्थिति वो है। ये जो हमारा बहुत दुखी होकर रोना गाना है, ये बेसिकली इस बात का, केवल इस बात की सूचना है
कि उस व्यक्ति के होने से जो सुखदायी वातावरण बना हुआ था, उस व्यक्ति के होने से जो सुखदायी स्थितियां बनी हुई थी, उस सुख का क्या होगा। तो बेसिकली हमारा ज्यादा दुखी होने का मतलब है, मैं कह रहा था कि एक 9 साल के बच्चे के माता पिता दुखी हों, वो ज्यादा दुखी होगा, या आज की डेट में हमारा माता पिता की डेथ होती है तो हम ज्यादा दुखी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। 9 साल का बच्चा ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसकी निर्भरता फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ज्यादा है। तो इस बात को जांचें कि हम किसी व्यक्ति के जाने से दुखी होते हैं या उस व्यक्ति के साथ जो सुख जुड़ा हुआ था वो चला गया, उसके लिए दुखी होते। नहीं, उसका जो मरने का जो क्रिया हो रही है, मरा जो, वो तो स्वीकृत है कि मर गया है। नहीं स्वीकृत है। मैं अपने लाइफ का एक रीसेंट इंसिडेंस ही शेयर कर रही हूँ। हाँ, गुड। 1 मिनट ध्यान से सुनिए और इसका जवाब सभा को देना है और आराम से बोलिए। मेरे हस्बैंड एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं सिंस 2010। क्या होता है वो? स्पाइन की डिस्फॉर्मिटी होती है। हाँ। वो पूरे स्पाइन में होती है। तो अब उनको बायोलॉजिकल इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं और वो स्मोक कर रहे हैं ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से। ही इज 42 नाउ। बायोलॉजिकल इंजेक्शन क्या होता है? दिस इज द लास्ट ट्रीटमेंट इन यूनिवर्स। अच्छा। स्टेरॉइड्स, पेन किलर, ये सब उसके सामने बच्चे हो गए। अच्छा। बायोलॉजिकल इंजेक्शन लास्ट। ओह। उसके आगे कुछ भी नहीं है। ओह। तो उसकी बहुत अच्छी रिजल्ट्स भी हैं, फिर उसके साथ उसके नेगेटिव्स हैं जो भी। बट डॉक्टर ने कहा कि जिस दिन बायोलॉजिकल स्टार्ट होगा ही हैज़ टू क्विट स्मोकिंग, ही हैज़ टू। तो आई वॉज रियली वरिड फॉर इट, क्योंकि मैं 19 ईयर्स से मैं देख रही हूँ उनको स्मोक करते हुए। कम किया है उन्होंने, लेकिन क्विट कभी भी नहीं करे हैं ना मैंने बोला। बट अभी उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जिस दिन बायोलॉजिकल स्टार्ट करूँगा मैं क्विट कर दूँगा, मुझे करना होगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने स्वीकार तो लिया है, बट वो उस चीज़ से हैप्पी नहीं है, नेचुरली दुखी हैं। ठीक बात। तो यहाँ पर स्वीकृति में दुख स्वेच्छा है। से स्वीकार नहीं किया, बहुत बढ़िया। तो ये स्वीकृति है कि समझौता है? समझौता एक्चुअली। बस समझौते की परिभाषा क्या होगी? ज्यादा बड़ा दुख पाने की बजाय छोटे दुख को स्वीकार लिया जाए, इसका नाम समझौता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सुम्बया जो आपने बोला? नहीं, मैं वापस सुनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी अपने अंदर बिठाना है। आओ, ज्यादा बड़े दुख को पाने की बजाय छोटे दुख को स्वीकार लेते हैं, इसका नाम समझौता है। तो ये स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख। नियम अपनी जगह काम करता है। बढ़िया, और बोलिए। हाँ जी, इधर रजनी बहन कुछ कहना चाह रही थी। आप कुछ बोलना चाह रही थी? हाँ, एक माइक पीस का उद्धार होने वाला है। मैं एक बस उन्होंने जो पॉइंट रेज किया था, मैं वही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो जैसे आपने कैंसर का उदाहरण दिया था, वहाँ पे तो हम एक फाइनाइट एंड पॉइंट होता है कि इतने साल में वी एंटिसिपेट डेथ, तो उससे एक अलग समझ आ जाती है एंड वी यूज आवर टाइम वाइजली। लेकिन कई क्रॉनिक इलनेसेस ऐसे होते हैं जो 20-30 इयर्स एंड देयर इज नो एंड इन साइट, तो वहाँ पे वो स्वीकृति अस्वीकृति का कंफ्यूजन था और आपने वो समझौता का पॉइंट बताया। क्योंकि मैं काफ़ी पेशेंट्स को देखती हूँ कि स्वीकृति जैसे लगता है लेकिन बहुत दुख है। हाँ। अभी समझ में आया कि वो समझौता है, वो रियल स्वीकृति नहीं है। हाँ, देखिए, मुझको ये लगता है कि सभी एरियाज में यदि ये जीने पे काम होगा, समझ पे काम होगा, तो बहुत एक क्वांटम लीप हम मार सकते हैं। जैसे पिछले 50 साल में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन से हमने फिजिकल वर्ल्ड में एक क्वांटम लीप लिया और बैलगाड़ी से स्पेस शटल तक की यात्रा हमारी अप्रोच में है। ठीक हो गया? उसी तरह से मेरे को लगता है कि शायद हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि 20 साल, अभी हम लोगों के पास 20 साल और हैं, आपके पास तो शायद 40 और होंगे, लेकिन 20 साल हमारे पास अभी और हैं। हम एक दूसरी क्वांटम लूप इन्हीं आंखों से देखना चाहते हैं कि यदि जीने की जगह में आदमी की समझ बनती है, तो एक डॉक्टर कैसे परफॉर्म करता है, एक बिजनेसमैन कैसे परफॉर्म करता है, एक टीचर कैसे परफॉर्म करता है, एक बच्चा कैसे परफॉर्म करता है, एक युवा कैसे परफॉर्म करता है ना? इसलिए प्रोजेक्ट है रायपुर का मानवीयकरण। इस प्रोजेक्ट में कितने लोग शामिल होना चाहते हैं? देखो, हाथ उठाने से नहीं चलेगा,
बिल्कुल भागीदारी सहित होगा। है? अरे आप इंटरनेट पे क्या, औरंगाबाद का मानवीकरण, औरंगाबाद की फ्रेंचाइज आपकी। बहुत फर्क पड़ेगा। आदमी ऐसे इतनी सी मुंडी हिलाता है, उससे उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और अब तो सारी दुनिया फिंगर्स पे है। तो मेरे को लगता है कि जितना हम, और खासकर जब ये बड़ी सभाओं में चर्चा होने लगेगा, कोई भी समाज में स्थापित वर्ग जब कोई गाड़ी चलने लगती है तब उसमें शामिल होता है, और डॉक्टर समाज का स्थापित वर्ग है। तो इसलिए मैं 20 साल पहले भी बोलता था कि जिस दिन शिविरों में डॉक्टर आने लगेंगे उस दिन समझना ये समाज में चला गया। तो आप हर अपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करो, एक शिविर और ये दवाई। दवाई लेना नहीं लेना, पर शिविर और अध्ययन जरूर करना है। हाँ, सनी की 7.5 का इतना ही मतलब है कि फिजिकल वर्ल्ड आपका थोड़ा ध्वस्त होगा, पद, पैसा, शरीर, इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मैं मेरी छोटी जानकारी के हिसाब से कह रहा हूँ, मेरी इसमें कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बार आदरणीय नागराज जी के साथ हुई चर्चा का संदर्भ के साथ मेरे को लगता है ये और बेहतर कनेक्ट हो पाएगा। एक बार आदरणीय नागराज जी चर्चा कर रहे थे, चर्चा करते करते उन्होंने कहा जो होता है अच्छा ही होता है। अब हम लोग बहुत लॉजिकल माइंडसेट वाले, मैंने कहा कि जो होता है अच्छा कैसे होता है? किसी के साथ रेप हो जाता है, किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, इसमें क्या अच्छा हो गया? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक प्लेनेट पे जब समझ उपलब्ध नहीं है, एक प्लेनेट पे जब समझ उपलब्ध नहीं है तो आदमी गलती करने, जब एक व्यक्ति गलती करता है तो वो सबसे अधिक सोचता है, और जिसके साथ गलती होती है वो भी सोचता है। आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे यूरोपियन कंट्रीज ने युद्ध को हाथ जोड़ लिया। अब वो युद्ध की बात नहीं करेंगे कभी, क्योंकि उन्होंने युद्ध को फेस किया, युद्ध के रिजल्ट देख लिए। इसलिए अब उनको लगता है कि नहीं, युद्ध नहीं करना है। इवन नॉर्थ इंडिया से लेके आप गुजरात की तरफ जाएंगे, पूरे गुजरात में मारपीट को, झगड़े को, सब चीजों को बहुत बुरा माना जाता है, और ऐसा करने वाले आदमी को बहुत निम्न स्तर का मानते हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी को पता है कि लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं निकलता है। नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो लड़ने झगड़ने को वीरता माना गया है, और जो ज्यादा अपने बच्चे को बोलेगा पिट के नहीं आना, पीट के आना, बाकी मैं देख लूंगा। बाप अपने बच्चे को बोलेगा पिट के नहीं आना, पीट के आना, बाकी मैं देख लूंगा। तो पिट के आने को बुरा माना, पुरुष के रोने को हमने कमजोरी माना, रोने को हमने कमजोरी माना, इसलिए पुरुषों को रोना नहीं है, क्योंकि इनका तो काम ही लड़ने मरने का है। जबकि सच्चाई ये है कि आदमी का संवेदनशील होना उसका गहना है। किन्हीं क्षणों में आंसुओं का निकलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हमने वीरता के नाम पे, पौरुषता के नाम पे, है ना, एक अलग तरह की कंडीशनिंग से अपने आप को सजाने की कोशिश की है, जो कि आर्टिफिशियल है। तो सारी चर्चा में सार क्या निकला? सारी चर्चा में सार ये निकला कि जब भी हम गलती करते हैं हम सोचते हैं, जिसके साथ गलती करते हैं वो भी सोचता है। जब बड़ी गलतियां होती हैं, इतिहास गवाह है, जब भी किसी जाति का शोषण हुआ है, वो किसी पॉइंट पे रिवॉल्यूशन, है ना, चाहे नक्सलाइट मूवमेंट है ना, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, जब भी एक ने कहा स्वीकृति से सुख मिलता है, हाँ, और अस्वीकृति से दुख मिलता है। तो स्वीकृति से दुख भी मिलता है और अस्वीकृति से सुख भी मिलता है। जैसे एक फैमिली है, उसमें माता पिता झगड़ा कर रहे हैं, हाँ, बच्चे ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, एक एग्जाम्पल है, इट्स जस्ट एग्जाम्पल। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरे मदर फादर झगड़ा करते हैं, बट मैं उस चीज़ से खुश नहीं हूँ। उस चीज़ से खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक्सेप्ट होता नहीं है। जो उन्होंने कहा था कि स्वीकार, क्या सब चीज को स्वीकार कर लें? तो ये ऐसा होगा नहीं। स्वीकार क्या है? व्यवस्था स्वीकार है कि अव्यवस्था स्वीकार है? व्यवस्था स्वीकार है ना। हम ये नहीं कर सकते, नहीं मेरे बाजू में गंदगी पड़ी है, स्वीकृति के बाजू में भाव में जीना सुख है, गंदगी पड़ी रहे कोई बात नहीं, है ना। पत्नी ने कहा मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ,
मैं कहूं बाय, स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो व्यवस्था के लिए स्वीकृति है कि अव्यवस्था के लिए स्वीकृति है? व्यवस्था के लिए। तो शरीर में व्यवस्था क्या है? शरीर स्वस्थ रहे, तो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए स्वीकृति है। शरीर बीमार हो इसके लिए अस्वीकृति है। अस्वीकृति है इसलिए मैं रास्ता खोजूंगा कि स्वस्थ कैसे रहे। परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो इसके लिए स्वीकृति है। जब भी परिवार में शिकायत और अभाव होगा मैं रास्ता खोजूंगा। समाज भय से मुक्त हो जाए इसके लिए स्वीकृति है। प्रकृति में संतुलन रहे इसके लिए स्वीकृति है। तो स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, अव्यवस्था के लिए स्वीकृति नहीं है। अव्यवस्था के साथ समझौता है, अव्यवस्था के साथ दुख है। बढ़िया जी, लिख डालिए। हाँ, तो अव्यवस्था इतना ही है कि वो आपके इवोल्यूशन के लिए अवसर है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथ उठाओ। हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। कुछ समझ में नहीं आया आपको? मैं कहीं भी हाथ उठाऊंगा आप उठा दोगे? समाधान न होने बार से बार दुखी लिख रहा हूं, मानना नहीं है तो मेरी भी नहीं मानना है। तो हम समस्याओं से दुखी हैं कि समाधान के ना होने से दुखी हैं? समाधान के ना होने से दुखी हैं। इसका मतलब हर समस्या अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो समस्या किसके लिए समस्या है? जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है। समस्या किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? जिसके पास सॉल्यूशन है। तो दिनों दिन अवसर बढ़ रहे कि घट रहे? अवसर ही अवसर बढ़ रहे। तो को जिंदा रहने के धरातल पर पहचानते हैं कि जीने के धरातल पर पहचानते हैं? तो हम सभी एक दूसरे को अभी शरीर के रूप में पहचाने हुए हैं, इसलिए शरीर की आवश्यकता भी पूरा करते हैं। पर इससे मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हुई, इसलिए सारी कुछ करके जो बहन ने कहा है ना, ऐसी बहनें मेरे को 50 और 60 के बीच की मेरे को बहुत सारी बहनें शिविरों में मिलती हैं जो कहती हैं कि बच्चों को सारी जिंदगी जब बच्चों के लिए जी रहे थे तब लग रहा था कि हम तो हमारा जीना तो बच्चों के लिए है, और बच्चे एक दिन फुर्र से उड़ गए, अब हम बेरोजगार रह गए। ये देखो माइक, आप बोलती हो, आप कई तो अच्छा हुआ कि आप बोल देती हो, पर बात तो ये हमारे भी मन में। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जब आप बोलती हो तो मैं कई सारे हाथ उठवा देता हूं। ऐसी कितनी सारी बहनें हैं, आपने सब कुछ के नाम पे क्या कर दिया, उनको भी जिंदा रहने के लायक बना दिया। ठीक, जीने के लायक, जीने की समझ अपने को भी नहीं थी इसलिए उनको भी नहीं दे पाए, और जिंदा रहने के नाम पे वो एक दिन उड़ गए। ठीक ठीक, अब आप सोच रहे अब हम क्या करें, अब आपके पास कोई कार्यक्रम ही नहीं बचा है। तो इसका मतलब है, लेकिन 24/7 एक कार्यक्रम लगातार हर मानव के अंदर चलता है। ये सोचने की मशीन 24/7 काम करती है। यदि सोचने की मशीन के साथ मैं जुड़ जाता हूं और सोचने की मशीन पे काम करने लगता हूं और इसकी क्वालिटी को लगातार बढ़ाता हूं, तो मेरे पास बोर होने के लिए कोई टाइम नहीं है। पिछले 18 साल में मैं कभी बोर हुआ एक क्षण के लिए भी मेरे को याद नहीं है ना। मैंने कहा ना, मेरे एक मित्र हैं, वो मेरे को कनाडा और अमेरिका घुमाना चाहते हैं। मेरे को अंदर से बहुत आवाज़ ठीक से नहीं आती, जोर से नहीं आती है कि हाँ मैं जाऊँ। किस दिन आ जाएगी तो चला जाऊँगा, मेरी ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन क्यों जाऊँ ऐसा समझ में अभी नहीं आ रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये परमानेंट वाला काम मिल गया है तो आपके पास बोर होने का कोई टाइम नहीं है, आपके पास है ना अकेलेपन जैसा नहीं लगता। जब आप अकेले हैं तो अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, सबके साथ है तो साथ को एंजॉय करते हैं। हर जगह हम अपनी एक उपयोगी भूमिका के साथ होते हैं। बढ़िया है ना। तो जिंदगी का एक पक्ष अधूरा है, कैसे उसको भरें धीरे धीरे देखते हैं। हाँ जी, ऐसा देखा गया है कि माइक ऊपर, हमको पता है कि शादी करने के बाद कोई कैसा सुख होता नहीं है अक्सर, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम जान के भी स्वीकृति दे देते हैं। ठीक है चलो, मतलब लेकिन हमको पता है कि उससे सुख कोई खास मिलने वाला है नहीं। स्वीकृति तो रहती है ना उसमें, अब वो चाहे किसी भी कारण देखो हो। अभी मैंने वेदांत यहाँ है,
वेदांत का शादी करने का मन नहीं था। खड़े हो जाओ भाई, है ना। ये वेदांत भाई हैं, इनकी अभी 1 महीने पहले शादी हुई है, तो इनका बहुत शादी करने का मन नहीं है। मेरे बेटे के दोस्त हैं, तो इनसे मुलाकात हुई, एक बार इनके पिताजी से भी मुलाकात हुई, फिर ये हुआ कि चलो आपस में बात हुई, तो धीरे से इन्होंने शादी के लिए सहमति दिया। तो शादी के बाद ये हनीमून के लिए गए, तो शायद घर में इन्होंने बनाया कि मैं 16 दिन के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ। 16 दिन में से 8 दिन दिल्ली में जीवन विद्या पहले शिविर किया, और शिविर के बाद हनीमून के लिए फ्लाई किया। ठीक, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शरीर में, सीधा सीधा बात कह देता हूं, शरीर में ज्यादा सुख नहीं है। साथ साथ जीने में जिंदगी भर का सुख है, अथाह सुख का सागर है। तो जब प्यार किसी एक से होता है, वो प्यार नहीं है, लफड़ा ही होता है। जब सबसे प्यार होता है, फिर वाकई में वो प्यार होता है, और वो प्यार सफल होता है। तो सबसे प्यार कैसे हो सके, सबके लिए हम कुछ अच्छा सोच सकें, हम बहुत उपयोगी होकर जी सकें, सूत्र इतना ही है कि हर मानव अपनी उपयोगिता को जानकर तृप्त होता है, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। उस महत्व को पहचाने बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। उस महत्व को जानने के क्रम में और उसको जीने के क्रम में पति पत्नी 2 दोस्त हैं, जो अंतिम सांस तक आपका साथ देता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो जिस दिन आप पति पत्नी को एक दूसरे के दोस्त के रूप में पहचानते हैं, अपनी उस जीने की यात्रा के रूप में पहचानते हैं, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करने के रूप में पहचानते हैं, वो सुख का सागर है। तो अभी हमारी शादी को लेके बहुत समझ नहीं है। बढ़िया, कुछ बात हो पाई? नहीं, बोलो, अभी तो माइक हाथ में है एक्चुअली, लेकिन माइक ऊपर। जो शुरुआत होता है तो स्वीकृति से ही होता है, मतलब, लेकिन सुख की खोज वाली स्वीकृति से नहीं होता है वो। ठीक है, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। बच्चे हो गए? हाँ, बच्चा भी है। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 3-4 साल हो गए। 4